हाय गाइस, मैं आकाश जैन फ्रॉम एल्बाट्रॉस एजुकेशन फैमिली। आज आपके सामने क्लास 12 चैप्टर नंबर 5 कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशियलिटी के बारे में डिस्कस करूंगा। लास्ट क्लास में मैंने आप लोगों को बताया था कि कंटिन्यूटी क्या होता है, कंटिन्यूटी किस तरीके से चेक करते हैं। ग्राफिकल मेथड के अकॉर्डिंग भी हो जाता है, लिमिट के अकॉर्डिंग भी हो जाता है। तो उसी चीज़ को आगे बढ़ाते हुए आज मैं आप लोगों को कुछ क्वेश्चंस कराने जा रहा हूँ कि अगर आपको कंटिन्यूटी पता करनी है, ये कंटिन्यू फंक्शन है या नहीं है, किस तरीके से करेंगे। डिसकंटिन्यूटी वाला पॉइंट अगर आपको पता करना हो तो किस तरीके से करेंगे। ठीक है गाइस, तो सपोज आपका क्वेश्चन है एग्जामिन द फॉलोइंग फंक्शन फॉर कंटिन्यूटी। आपको एफ एक्स इजल टू एक्स स्क्वायर माइनस 25 अपॉन एक्स प्लस 5 वेयर एक्स शुड नॉट बी इजल टू -5 ये फंक्शन दिया है। आपको उसमें ये चेक करना है कि ये गिवन फंक्शन आपका कंटिन्यू है या नहीं है। तो कंटिन्यूटी होने की कंडीशन मैंने आपको क्या बताई थी लास्ट क्लास में। मैंने आपको बताया था कि लिमिट एक्स टेंड्स टू के एफ एक्स शुड बी इजल टू एफ के। अगर ये कंडीशन फुलफिल है तो हमारा गिवन फंक्शन कंटिन्यू है, और अगर ये कंडीशन आपकी फुलफिल नहीं है तो हमारा गिवन फंक्शन कंटिन्यू नहीं है। तो ये कंडीशन को फुलफिल करने के लिए हम लोग चेक करेंगे। सबसे पहले मैंने क्या किया, लिमिट एक्स टेंड्स टू के एफ एक्स, जहाँ पर हमारा फंक्शन है वो है आपका एक्स स्क्वायर माइनस 25 अपॉन एक्स प्लस 5। यहाँ पर मैंने फैक्टराइज किया एक्स स्क्वायर माइनस 25 को। फैक्टराइज करेंगे तो क्या आएगा आपका एक्स प्लस 5 एक्स माइनस 5 अपॉन एक्स प्लस 5। एक्स प्लस 5 से एक्स प्लस 5 कैंसिल आउट हो जाएगा। यहाँ पर आपका बचेगा लिमिट एक्स टेंड्स टू के एक्स माइनस 5, और लिमिट को जब हम पुट करेंगे तो हमारी आंसर आएगा के माइनस 5। उसके बाद कंडीशन क्या थी कि एफ के भी आपको चेक करना है। तो एफ के मैंने जब के चेक किया तो उसको मैंने सबसे पहले फैक्टराइज किया। फैक्टराइज करने के बाद आंसर आएगा एक्स प्लस 5 एक्स माइनस 5, और एक्स की प्लेस पे क्या पुट करना है, के। एक्स की प्लेस पे क्या पुट करना है, के। तो ये हो जाएगा आपका के प्लस 5 के माइनस 5 अपॉन के प्लस 5। के प्लस 5 से के प्लस 5 कैंसिल आउट हो जाएगा। यहाँ पर आपका बचेगा के माइनस 5। तो यहाँ से आप देख रहे हैं कि जो कंडीशन है आपकी लिमिट एक्स टेंड्स टू के एफ एक्स, वो आपका एफ के बराबर आ रहा है। जब ये दोनों इक्वल आ रहे हैं तो इसका मतलब ये गिवन फंक्शन आपका कंटिन्यू है, और अगर ये इक्वल नहीं आते तो ये फंक्शन कंटिन्यू नहीं होता। क्लियर गाइस, इस तरीके से आप लोग कर सकते हैं कि गिवन फंक्शन कंटिन्यू है या नहीं है। अब मैं आप लोगों को सिखाऊंगा कि अगर आपको कोई भी फंक्शन डिसकंटिन्यू है तो वो किस पॉइंट पर डिसकंटिन्यू है, यानी कि आपको पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी फाइंड करना है। क्या फाइंड करना है, पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी। तो पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी फाइंड करना है। सपोज आपका फंक्शन है एफ एक्स इज इक्वल टू 2x प्लस 3 इफ एक्स इज स्मॉलर देन और इक्वल टू 2, 2x माइनस 3 इफ एक्स इज ग्रेटर देन 2। अब आपको जब पॉइंट ऑफ कंटिन्यूटी इसमें फाइंड करना है तो यहाँ पर 3 केस बन रहे हैं आपके। पहला कंडीशन क्या है कि जो k की वैल्यू है वो या तो 2 से कम है। दूसरा कंडीशन यानी दूसरा केस क्या है, k की जो वैल्यू है वो 2 से ग्रेटर है। और तीसरी कंडीशन क्या है, k की जो वैल्यू है वो 2 के बराबर है। अगर ये लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट और द वैल्यू ऑफ द फंक्शन एट दैट पर्टिकुलर पॉइंट तीनों बराबर आएगा तो वो फंक्शन आपका कंटिन्यू हो जाएगा। लेकिन अगर लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट और उस पॉइंट की वैल्यू, उस फंक्शन की वैल्यू उस पॉइंट पर इक्वल है तो वो फंक्शन कंटिन्यू है, और नहीं है तो वो कंटिन्यू नहीं होगा। कैसे, केस 1 आपका क्या है, k की जो वैल्यू है वो 2 से कम है। जब k की वैल्यू 2 से कम हम ले रहे हैं लिमिट के अकॉर्डिंग, तो हमारा जो फंक्शन है वो कौन सा आएगा, 2x प्लस 3। कौन सा आएगा, 2x प्लस 3। सबसे पहले मैं एफ के निकालूंगा, एफ के। तो यहाँ पे मैंने x की जगह k पुट कर दिया, ये हो जाएगा 2k प्लस 3। उसके बाद हमें लिमिट भी निकालनी पड़ती है। पिछले क्वेश्चन में आपको दिखाया था। तो लिमिट जब हम निकालेंगे, लिमिट एक्स टेंड्स टू के एफ एक्स, लिमिट एक्स टेंड्स टू के, फंक्शन है 2x प्लस 3, तो 2x प्लस 3 यानी 2k प्लस 3 यानी कि ये दोनों आपके इक्वल आ गए। जब ये कंडीशन फुलफिल हो रही है तो इसका मतलब x की जो k की जो वैल्यू है वो 2 से लेस देन पर तो वो कंटिन्यू है, 2 से लेस पर वो फंक्शन कंटिन्यू है। उसके बाद सेकंड केस लेते हैं। सपोज k की वैल्यू 2 से ग्रेटर है तो क्या होगा, जब 2 से ग्रेटर है तो हमारा फंक्शन आएगा 2x माइनस 3। 2 से ग्रेटर के केस में फंक्शन आएगा 2x माइनस 3। तो सबसे पहले एफ के निकालेंगे, तो x की जगह k पुट किया, ये हो जाएगा 2k माइनस 3। फिर लिमिट निकालेंगे, लिमिट x टेंड्स टू k एफ एक्स हमारा यहाँ पर 2x माइनस 3 है। तो ये x की प्लेस पर k जब हम लिमिट पुट करेंगे तो लिमिट पुट करने के बाद आंसर आएगा 2k माइनस 3। यहाँ से भी आप देख रहे हैं कि एफ के और लिमिट x टेंड्स टू k एफ एक्स ये दोनों बराबर आ रहे हैं, ये दोनों आपके बराबर आ रहे हैं। जब ये दोनों बराबर आ रहे हैं तो इसका मतलब क्या है, k की जो वैल्यू है 2 से ग्रेटर पर ये फंक्शन कंटिन्यू होगा।
2 से ग्रेटर की वैल्यू पर ये फंक्शन कंटिन्यू होगा। हमने लेस पर चेक कर लिया, ग्रेटर पर चेक कर लिया, अब हम चेक करते हैं उस पॉइंट की वैल्यू, उस फंक्शन की वैल्यू उस पॉइंट में, यानी कि 2 पर, जब हमारा k इक्वल टू 2 है। जब k इक्वल टू 2 है, इक्वल के केस में हमारा फंक्शन क्या है 2x प्लस 3। यहाँ पे हम लोग लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट दोनों निकालेंगे। लेफ्ट हैंड लिमिट जब हम निकालेंगे तो हमारा लिमिट x टेंड्स टू 2 नेगेटिव, 2 नेगेटिव का मतलब यहाँ पर क्या है, क्लास 11 में आप लोग पढ़ते हुए भी आए हैं, नेगेटिव का मतलब इट इज लेफ्ट हैंड लिमिट। नेगेटिव का मतलब क्या है, लेफ्ट हैंड लिमिट। लेफ्ट हैंड लिमिट तो ये हो जाएगा 2x प्लस 3। लेफ्ट हैंड का मतलब 2 से कम, यानी 2 की तरफ वो फंक्शन जा रहा है, तो फंक्शन आएगा 2x प्लस 3। यहाँ पे जब आप लिमिट पुट करेंगे तो सॉल्व करके आपका आंसर आएगा 7। सॉल्व करके आंसर कितना आएगा 7। उसके बाद मैं निकालता हूँ राइट हैंड लिमिट। राइट हैंड लिमिट का मतलब क्या है, जब k की वैल्यू पॉजिटिव डायरेक्शन से 2 की तरफ आ रही है, पॉजिटिव डायरेक्शन से 2 की तरफ आ रही है, तो फंक्शन कौन सा आएगा, फंक्शन आएगा 2x माइनस 3। कौन सा फंक्शन आएगा 2x माइनस 3। अगर आपको लिमिट निकालने में प्रॉब्लम है तो आप क्लास 11 के टॉपिक को क्लियर कर सकते हैं, जो कि मेरी लास्ट क्लासेस में और वीडियोस में मैं आपको बता चुका हूँ। क्लियर। तो यहाँ से फंक्शन आप 2x माइनस 3 निकाला, फंक्शन का सॉल्व करके आंसर आया 1। अब आप यहाँ पे देख रहे हैं कि लेफ्ट हैंड लिमिट आ रही है 7, राइट हैंड लिमिट आ रही है 1, यानी कि लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट दोनों कोइंसाइड नहीं कर रहे, और जब दोनों कोइंसाइड नहीं करते तो वो फंक्शन कैसा होता है, डिसकंटिन्यूअस फंक्शन होता है आपका, डिसकंटिन्यूअस। लेफ्ट एंड राइट हैंड लिमिट डू नॉट कोइंसाइड, देयरफॉर f इज नॉट कंटिन्यूअस एट x इक्वल्स टू 2, यानी कि जो आपका फंक्शन है वो 2 पर डिसकंटिन्यू है। कहाँ पर, 2 पर, तो पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी क्या हो गया 2, पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी क्या हो गया 2। क्लियर गाइस। तो इस तरीके से आप लोग कंटिन्यूटी को चेक भी कर सकते हैं और पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी को फाइंड भी कर सकते हैं। इससे आपकी एक्सरसाइज एनसीईआरटी की 1.5.1 इजीली सॉल्व हो सकती है। फिर भी अगर आप लोगों को कोई डाउट रह जाता है तो यू कैन आस्क टू माय व्हाट्सएप नंबर विच इज गिवन इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। टिल देन, थैंक यू।